दोस्तों आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने कल पढ़ा था कि जो रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको हम करना सीखा था। आज उसी के बेसिस पे दो एग्जांपल मैं अपने से लेता हूँ। ठीक है, उसको अगर कर लेंगे आप तो आपका जो रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम दो एग्जांपल यहाँ पास। 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2, ये हमने किया। हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो अब हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आप करेंगे तो क्या होगा इसका रोल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेशनलाइजेशन आप डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है, अगर एक 1 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट नंबर में क्या करते हैं, उसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पास दो नंबर्स हैं, प्लस माइनस में हो सकते हैं, यहाँ पास माइनस में है, तो हम माइनस वाले के लिए क्या परफेक्ट यूज करते हैं कि जो माइनस वाला होता है उसी का साइन चेंज करके उसी का नंबर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ऐसा ही नंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 5 माइनस रूट 2 है। तो इसको करते हैं रेशनलाइजेशन, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का करना है, तो डिनोमिनेटर का ही हम, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेकर के ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लें। बट ध्यान दीजिए, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगा करके करिएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि क्या चीज़ चेंजेस हो रहे हैं और कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, रूट 5 प्लस रूट 2 को। चलिए करते हैं, तो रूट ये हो गया आपके पास, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, और ये मिलेगा कितना, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऊपर नीचे इसका, तो जाहिर से बात है आप चलिए करिए मल्टीप्लाई। ये हो गया, ऊपर आ गया ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। अब ये नीचे की तरफ है कुछ इस तरीके से, तो अब इसका इसी का अपोजिट वाला करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें पता है कि ये जो रूल है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये मालूम है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, कल डिस्कस हो चुका था। और इस टाइप का मल्टीप्लाई, इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया था। तो उसी रूल को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को उस रूल में से आप दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए या फार्मूला लगा दीजिए, और अगर फार्मूला याद ना हो तो आप सीधा 2 इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जब हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ध्यान रहे जब साइन आएगा तो साइन का पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में डिजिट का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, तो 2 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रूट 5 मिला, ये हुआ। इसी तरीके से 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन प्लस है, यहाँ पास भी प्लस है तो प्लस 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 और बनेगा 2 रूट 2। अब रूट 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बट ध्यान रहे पहले आप साइन भी देखेंगे, यहाँ निगेटिव का साइन है, यहाँ पॉजिटिव का साइन है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और रूट 3 और रूट 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कल ही बताया था कि रूट ए बी इंटू रूट बी। ठीक है, आप रूट ए इंटू रूट बी क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख सकते हैं। ये चीज़ हम कल डिस्कस कर चुके थे, अभी फिर से डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, रूट 3 इंटू रूट 5, ये हमारे पास। अब रूट 3 का रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन माइनस और प्लस का चक्कर है, तो माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस मिला। फिर रूट 3 और रूट 2, ये हो गया।
नीचे वाले में आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये बनेगा में। तो मिला क्या बेटा हमें, देखिए 2 रूट 5, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए रूट 2 रूट 5, 2 रूट 2, ये भी क्लियर है। यहाँ देखिए रूट 3 इंटू रूट 5, ये फॉर्मेट में यूज करिए। रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या होता है, रूट ए बी होता है। इसका मतलब रूट के अंदर अनकॉमन डिजिट है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रूट 3 इंटू रूट 5 क्या मिलेगा, और रूट का 15 मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पास भी होगा, माइनस का रूट 6 मिलेगा। और यहाँ पास अगर देखें रूट 5 का स्क्वायर क्या देगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 देगा और रूट 2 का स्क्वायर देगा 2। फिर आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं हम तो यहाँ पास 2 रूट 5 मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पास जो रूट के टर्म्स ऊपर लिखे हुए हैं कोई भी लाइक नहीं है, अनलाइक है। रूट 5 है, रूट 5 यहाँ पास किसी के पास नहीं है कि ऐड हो जाए। रूट 2 है, यहाँ पास भी रूट 2 किसी के पास। इसका मतलब रूट वाले टर्म्स लाइक वाले रूट वाले टर्म्स होंगे, वही आपस में ऐड होंगे। अनलाइक वाले रूट के टर्म्स आपस में ऐड नहीं होंगे, वो जैसे हैं उसी तरीके से आपका नंबर्स की तरह पड़े रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 15 सॉरी 6 अपॉन 3। योर लास्ट आंसर इज दिस। ये हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब यहाँ पास हम लेंगे पॉजिटिव करके, जिसे वापस नेगेटिव था, अब यहाँ पास हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव करके, ठीक है। तो हमें क्या मिला, रूट 7 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 प्लस रूट 6, ये हमारे पास निकल के आया, ठीक है। इसको भी क्या करना, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पास, ठीक। तो क्या करना, डिनोमिनेटर को जैसे रेशनलाइज करना है तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो कर रहे हैं हम, यही तो सीखे थे। यहाँ पास भी देखिए साइन क्या था, पॉजिटिव, निगेटिव था, पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। तो अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए करते हैं। रूट 7 प्लस रूट 3 ब्रैकेट लगा लिया हमने, 4 माइनस, क्योंकि हम इसी का तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो गया ये। अब नीचे वाले में कौन है, 4 प्लस रूट 6 और 4 माइनस रूट 6, ठीक है। फिर आपके पास वही लॉजिक, आपको ऊपर जो है टर्म्स जो बने हैं इसको मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। क्या से रूट 7 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन होगा तो साइन का मल्टीप्लाई होगा पहले, रूट 3 का भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। चलिए रूट 7 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 रूट 7, साइन नहीं है तो कोई मतलब नहीं इसका, ये हुआ 4 रूट 7। रूट 7 इंटू रूट 6 मल्टीप्लाई होने जा रहा था लेकिन पहले साइन पड़ गया, तो यहाँ पास प्लस यहाँ पास माइनस, क्या हुआ माइनस। रूट 7 और रूट 6 का मल्टीप्लाई हुआ, अब फिर से वही लॉजिक लगा दीजिए वहाँ पास, ठीक है। तो क्या मिलेगा, रूट 42 ये मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, इसकी बारी आ गई। रूट 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ लेकिन प्लस पहले है तो प्लस 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 बना। रूट 3 और रूट 4 का मल्टीप्लाई हुआ 4 रूट 3। फिर यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, यहाँ पास देखते हैं रूट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो रूट 3 यहाँ पास भी है और रूट 6 यहाँ पास है, तो चलते हैं क्या करते हैं। तो रूट 3 और रूट 6 की बात करते हैं तो प्लस और माइनस क्या मिला, माइनस, और रूट 3 और रूट 6 का मतलब क्या हुआ, रूट 18 डिवाइडेड बाई, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो यानी 4 का स्क्वायर
माइनस रूट 6 का स्क्वायर 4 रूट 7 माइनस रूट 42 यहाँ पास प्लस 4 रूट 3। यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ये भी तो कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 16 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं रूट को क्या करते हैं, रूट 9 इंटू 2 को क्या कर सकते हैं आप, तो मैंने बोला था जब आप ऐसे आ सकते हो तो इसको रिवर्स भी लेकर के जा सकते हो, तो रिवर्स लेके चले जाइए, आप अलग अलग कर दीजिए। रूट 9 बन जाएगा इंटू रूट 2 बन जाएगा, तो कितना मिलेगा 4 7 माइनस रूट 42 प्लस 4 रूट 3। यहाँ पास अलग अलग करें हम, तो डिवाइडेड बाई 16 माइनस 6 क्या हुआ 10 हुआ। ठीक है, 4 रूट 7 माइनस 42 माइनस प्लस 4 रूट 3, और यहाँ पास क्या मिलागा, रूट 9 का मतलब क्या है 3, और रूट 9 का मतलब क्या है 3, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, डिवाइडेड बाई 10। योर लास्ट आंसर दिस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा लॉजिक। ठीक है, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ये समझ लिया, क्योंकि आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए वहाँ पास न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है, तो मैंने न्यूमरेटर में नंबर लेकर के कुछ कंसिडर किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए बात करते हैं हम अगला वाला टॉपिक पर बात करते हैं, लॉ एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, इसकी बात करते हैं। और इसकी बात करते समय हम आपको बता देते हैं होमवर्क आपके लिए है 1.5 पूरी एक्सरसाइज आपको लगानी है, और 1.6 भी आपको मैं लगवा ही दूंगा। ठीक है, आप करते जाइएगा आपके लिए। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करिए जिससे आपको ईजी बन जाए मैथमेटिक्स, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, ये बात करते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, मैं बात करता हूँ। मेरे पास अगर इस टाइप का रूट ए इंटू रूट ए यानी सेम रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो सेम रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सिंगल ए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो सेम रूट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, रूट 2 इंटू रूट 2 का मतलब क्या हुआ, ओनली 2। ठीक है, जैसे आप यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, तो आपको रिवर्स भी सोचना है। ए को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ओनली ए को, तो आप ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रूट 2 इंटू रूट 2 का मतलब 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 है, सिंपल रिवर्स गियर लगा के रख दिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपके पास रूट ए इंटू रूट बी, इसका मतलब क्या है, अब अभी बात हुई थी पीछे की तरफ, रूट ए इंटू रूट बी का मतलब क्या होता है, रूट ए बी। फिर से मैं कहूँगा, जब आप ऐसे जा सकते हैं तो आपको रिवर्स भी आना है। क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी अगर मिलेगा तो आप उसको रूट ए इंटू रूट बी भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ रूट 3 इंटू रूट 5, ये क्या देगा, रूट 15। यहाँ अनलाइक रूट है, इसलिए आपस में डिजिट मल्टीप्लाई होंगे। अगर लाइक वाले रूट होते तो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक सिंगल नंबर अंदर वाला दे देता। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 5 क्या हुआ, रूट 15। ठीक है, तो रूट 15 ये मिला। अब मेरे पास सपोज मेरे पास नंबर है कुछ इस तरीके का, क्या 14, रूट 14, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। किस फॉर्मेट में, ये तो कैसे होगा, रूट 14 को ब्रेक डाउन करना है क्या, तो रूट 14 को ब्रेक डाउन करना है, यानी रूट 14 को ब्रेक डाउन करने से पहले आप 14 को ब्रेक डाउन करें, तो कितना मिलेगा, रूट 14 को लिखा हम 7 इंटू 2, और जब 7 इंटू 2 करें तो क्या मिला
अब इसी एप्लीकेशन को अब जितने रिवर्स लाना पड़ेगा, आपको रिवर्स लाना पड़ेगा। तो रिवर्स कैसे ला सकते हैं, आप लिख सकते हैं √7 इंटू √2, ठीक है, √7 इंटू √2। मैंने आपसे बोला था जब आप एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इसमें जा रहे हैं तो आपको बैकवर्ड भी सोचना पड़ेगा कि बैकवर्ड आपको कैसे आना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से आप आगे की तरफ चलते हैं। जैसे आप √a/√b ये है हमारे पास, तो आप इसको लिख सकते हैं √a/√b, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप जब ऐसे जा सकते हैं तो आपको ऐसे भी आना है रिवर्स गियर लगा करके, ठीक है। एक्सपोनेंट का और एक फॉर्म कहता है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हमारे पास है, a की पावर m इंटू a की पावर n हमारे पास है, और अगर हम कहें कि बेस सेम है, यानी पावर्स अलग अलग हैं और बेस सेम है। यहाँ पर देखिए a की पावर m और a की पावर n है, तो a की पावर m और a की पावर n होने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम है तो बेस जैसे सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, हम लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस a दोनों का है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड का रूल देखें तो a की पावर m अपान a की पावर n, यहाँ पास भी सेम है बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ बेस सेम होने की वजह से आपका पावर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपका रूल बताता है। तो हम आपको एक और तरीका बताएं, जब भी कोई पावर्स वाले नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, या तो हम कहें सिंपल लैंग्वेज में नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आएँ, नीचे से ऊपर जाएं या तो ऊपर से नीचे जाएं, पावर वाले नंबर। तो जब भी कोई पावर्स वाले नंबर नीचे से ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं तो उसके पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर m, नीचे वाला मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ, नीचे वाला यानी जाएगा मल्टीप्लाई हो करके a की पावर माइनस का n बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर m माइनस का n, क्योंकि बेस सेम हो गया है और पावर अलग अलग है तो ये ऐड होंगी, और जब ऐड होंगी तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगी, यानी m माइनस n बन जाएगा ऐड होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि व्हेन ए पावर डिजिट, ठीक है, मूव फ्रॉम बिलो टू अपर या अपर टू बिलो, मूव फ्रॉम बिलो टू अपर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कह लें या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर कह लें, इट्स साइन विल बी चेंजेज विथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई होकर के उसका साइन क्या हो जाएगा, ऊपर जिसके जहाँ भी जाएगा वहाँ पास जा करके मल्टीप्लाई होकर के साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम कहें, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया इसका दूसरा नंबर हो गया, तो उसके बाद अगर कहते हैं हम कि अगर कोई पावर की पावर है a की पावर m इंटू होल पावर n, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये तीनों एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का लेते हैं हम। सपोज हमारे पास 2 की पावर 5 है इंटू और 2 की पावर 3 है, तो क्या होगा, इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 5 प्लस 3 मीन्स 2 की पावर 8, सिंपल, ठीक है। अब ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका एग्जांपल ले लें हम, तो मिलेगा कितना, 5 की पावर 10 और 5 की पावर 4, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि पावर्स जब बेस ऊपर जाएगा, यानी कोई भी नंबर ऊपर जाएगा विथ पावर, तो मल्टीप्लाई होकर के उसके साइन चेंज हो जाते हैं। या इसका मतलब कि 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 4 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर के, और ये माइनस का 4 बन जाएगा, और हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 5 की पावर 10 माइनस का 4,
और वैल्यू क्या निकल के आएगी 5 की पावर 6। ठीक है, 5 की पावर 6 आए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पास अगर कहें हम तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि 2-3 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल यहाँ पास कर लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 5, तो क्या होगा इसका होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 मीन्स 2 की पावर 15। ठीक है, या तो हम कहें 32 की पावर 3, 32 की पावर 3। अब यहाँ तो भाई 32 की पावर 3 है, या तो 32 को सीधा मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपको कहने का मतलब है सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करते जाइए 3 टाइम्स। या तो एक तरीका है सोल्यूशन करने का, लेकिन पावर्स बनाकर सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 32 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं हम इसको 32 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो हमको क्या मिलेगा 2 से ये डिवाइड होता चला जा रहा है और कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स डिवाइड होगा। इसका मतलब 32 को जैसे 5 टाइम्स डिवाइड करें कितना मिला, 2 से डिवाइड किया 16 मिला, फिर 2 से डिवाइड किया 8 मिला, और 2 से डिवाइड किया 4 मिला, और 2 से डिवाइड किया 2 मिला, और फिर 2 से डिवाइड किया कितनी बार 2 आया 5 टाइम्स 2 आया, 5 टाइम्स 2 आया। तो हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 3। अब आप समझ गए होंगे 2 की पावर 5 और होल पावर 3 मतलब क्या है, 2 की पावर 5 3 जा 15, 2 की पावर 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे बात करते हैं, एक और छूट गया था, फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ में क्या कहता है कि आपका बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो। बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होता है, तो पावर उठ करके कॉमन आ जाती है। ठीक है, पावर उठ करके क्या आ जाती है, कॉमन हो जाती है, और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब a इंटू बी हो जाएगा और इसकी होल पावर m हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप रिवर्स सोचना पड़ेगा, जैसे आप ऐसे जा सकते हैं और इसको ऐसे जाए। ठीक है, जितने भी आप 4 लॉजिक पढ़े हैं, 4 आपको कंसेप्ट पढ़े हैं, चारों को आपको रिवर्स सोचना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपका रिवर्स कभी फॉरवर्ड यूज होता है, कभी रिवर्स यूज होता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं a की पावर m और इंटू b की पावर m इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो अगर हम कहें यहाँ पास 2 की पावर 3 है और इंटू 5 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर अगर 3 है तो पावर सेम है बट बेस अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसकी होल पावर 3, और ये क्या मिलेगा 10 की पावर 3। और अगर देखा जाए इसको 10 की पावर 3 अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप सिंपल और मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो कितना मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 1.6 एक्सरसाइज क्या कहती है, 1.6 एक्सरसाइज के पहले 21 नंबर एग्जाम्पल है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम। 21 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, 21 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, सिंप्लीफाई फर्स्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ये है हमारे पास। आपको पता है कि पावर से बेस सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा आपके पास 2 की पावर 2/3 और 1/3, ये मिलेगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, एलसीएम ले लीजिए हम, क्या मिलेगा हमें 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, फोर की बात करते हैं। अब ये लॉजिक आपको समझ में आएगा। 3 की पावर 1/5 और इसकी होल पावर 4। ठीक है, तो आपको पता है जब पावर और पावर की पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या मिलेगा आपको 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो ये मिलेगा आपको 3 की पावर 4/5, ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम।
थर्ड नंबर करते हैं हम, क्या मिलेगा 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3। ठीक है, इसको सोल्यूशन करना है आपको। कैसे करेंगे, आपको ये जो डिजिट है दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आप चाहें तो नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं। तो हम जाहिर सी बात है अगर आप जान सकते हैं तो ये मिलेगा हमें, चाहे तो आप नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, तो आप नीचे से ऊपर ले जाइए। आप क्या मिलेगा, तो नीचे से ऊपर ले गए तो 7 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर माइनस का 1/3 ये मिलेगा। अब आपको दिख गया होगा पावर्स क्या है, अलग अलग है, और बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मिलेगा कि आपको ये मिलेगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, और ये एलसीएम लेकर के आप बात कर सकते हैं। 7 की पावर 15 एलसीएम आया, और ये मिलेगा आपको 3 माइनस का 5, और आंसर कितना आएगा इसका 7 की पावर 3 माइनस 5 माइनस का 2/15। ठीक है, माइनस का 2/15। ठीक है, ये आया आपके पास। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं फोर्थ, इसका एग्जाम्पल 21 का फोर्थ। तो हमसे कह रहा है एग्जाम्पल फोर्थ, ये हो जा रहा है आपके पास 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। फिर यहाँ पास आप जानते हैं कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है। जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो आपको क्या लगता है, बेस अलग होता है और पावर सेम होती है, तो पावर उठ के कॉमन आएगी और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें 13 इंटू 17 और इसकी होल पावर 1/5। तो मिलेगा कितना, 13 इंटू 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 1 मिलेगा, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो मिल चुका आपके पास। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.6 की बात करते हैं। 1.6 के पहला नंबर एक्सरसाइज 1.6, और इसका पहला नंबर का पहला हम अगर डिस्कस करें तो वो ये पहला नंबर का पहला आपका कह रहा है 64 की पावर 1/2, और सेम टू सेम सारी कैटेगरी इसी तरीके से है। तो आप क्या करेंगे, 64 की पावर 1/2 है, तो आप 64 को कैसे लिख सकते हैं, आप 64 को ऐसे लिखिए कि इसकी होल पावर 2 बन जाए। तो होल पावर 2 कब बनेगी, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्या है, 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ बनाना, ऐसा कुछ लिखना है 64 को कि आपको यहाँ पास होल पावर की क्या हो जाए, आपके पास 2 आ जाए। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में जितना आए उतना ही यहाँ पास आपको मिल जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है 1/2। और आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2 कितना मिलेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 8 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके पास है, सारे क्या फर्स्ट के सारे क्वेश्चन है, इसी तरीके से फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आइए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट की बात करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्या कहता है कि 9 की पावर 3/2 ये, तो डिनोमिनेटर में जितना है उतना आपको इससे मल्टीपल में बना के रखना है। ठीक है, उसके आपको मल्टीपल में बना करके रखना है। तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 कह सकते हैं, और मिलेगा 3/2। ठीक है, फिर आपको जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म, कितना मिला 3 की पावर 3, और ये क्या मिला 27। ठीक है, तो आगे की तरफ अगर करें इसी का हम लास्ट करते हैं, ये 2 का फोर्थ करते हैं, तो क्या मिलेगा 125 की पावर माइनस का 1/3। 125 को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या डिनोमिनेटर में 3 है तो आप इसको पावर 3 में कर सकते हैं। तो पावर 3 में कैसे करेंगे, ये क्या है 5 की पावर 3, आप तो 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 कह सकते हैं। फैक्टर करिए आप 125 को, तो कितना मिलेगा 5
और 5 खत्म हुआ। कितनी बार 5 आया? 3/5 आया। तो आप 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर माइनस का 1/3। क्या मिलेगा? 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3 और ये 3 से 3 कटा, ये माइनस का 1 मिल गया। और ये माइनस का 1 यानी 5 की पावर माइनस का 1 का मतलब क्या है? आप इसको पावर को जैसे नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पास कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए। अब क्या मिलेगा आपके पास? 1 माने तो इस 5 की पावर -1 को जैसे नीचे ले आए तो ये 1/5 की पावर 1 बचा, इसका मतलब 1/5 मिला आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 का फर्स्ट की बात करते हैं हम। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास है। तो जानते हैं आप पावर अलग अलग है और बेस सेम है। तो पावर जब अलग अलग है, बेस सेम है, ये अभी इस टाइप का क्वेश्चन करके आए हैं। ये एग्जाम्पल 21 में ही था जहाँ तक है। हाँ, सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको मैं नहीं करूँगा, आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 7। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। 3 की पावर 3 है, जब 3 की पावर 3 ऊपर भी जाएगा और ऐसे भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप पावर कॉमन ले सकते हैं। ये 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी रखिए 1 ही आंसर आएगा। तो आपका तरीका एक तरीका हो है कि 1/3 और इसकी होल पावर 3 और इसकी होल पावर 7 ऐसे कर सकते हैं। तो ये मिलेगा कितना आपके पास? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 की होल पावर 21। ये भी एक आंसर है। दूसरा आंसर ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये है, इस पावर को ऊपर लेकर के जाए, जैसे पावर ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 1 इंटू 3 की पावर -3 और इसकी होल पावर 7। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं कि ये 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो बात बराबर है। तो 3 की पावर -3 बना, तो 3 की पावर -3 का मतलब क्या है और इसकी होल पावर क्या है? 7। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 3 की पावर -3 और इसकी होल पावर 7। इसका मतलब क्या मिला? 3 की पावर -21। ठीक है, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। 3 की बात करते हैं। 3 में हमसे क्या कहता है कि 11 की पावर 1/2 और फिर उसके बाद कहता है 11 की पावर 1/4। देखें यहाँ पास 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर के जाइए, क्या मिलेगा हमें? 11 की पावर 1/2 और जैसे नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर के इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब पावर क्या है आपके पास? अलग है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। 1/2 निगेटिव में है तो प्लस की जगह पर नेगेटिव आ जाएगा, 1/2 माइनस का 1/4। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा आपके पास। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 मिला माइनस का 4। तो क्या मिला? 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये वो आपके पास आंसर। ठीक है, 4th नंबर इसका क्या कहता है? 4th नंबर इसका कहता है कि 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 इंटू डॉट का साइन इंटू का डिनोट करता है और 8 की पावर 1/2। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पास पावर क्या है? पावर सेम है बट बेस अलग अलग है। तो पावर उठ करके कॉमन आ जाएगी और बेस आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिलेगा क्या? 7 इंटू 8 की पावर 1/2 और मिलेगा क्या? 56 की पावर 1/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा और आपसे ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, एंड हो गया और आगे डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल कल से हम। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी भला हो सके। ठीक है, तो आपके लिए
फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल से, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।